मेरी प्राप्ति की विधि, मेरे पाने का मेथड इन चारों वेदों में नहीं है। वैसे मेरे गुणगान मेरे ही गाए गए हैं, मेरी ही लीला, मेरी महिमा बताई गई है। वो परमात्मा कैसे क्या करता है, कहाँ रहता है, वो कैसा है, शरीर कैसा उसका शरीर है। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक बताया गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई योगासन ही करते हैं, कोई केवल धर्म यज्ञ ही करते रहते हैं। और ये सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यानी वो सोचते हैं कि हम साधना जो कर रहे हैं ये सही है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जानकारी, ये इन ऐसी यज्ञों की वास्तविक जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्मण्य मुखे, सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुखे माने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और वे सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको काम करके करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी कुछ हठ योग करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। उसके विषय में तीसरे अध्याय के 4, 5, 6 और 7, 8 में बताया है कि जो हठ योग करते हैं, एक स्थान पर बैठ जाते हैं, कर्म इंद्रियों को रोक लेते हैं, जैसे हाथ पैर को आसन पद्म लगा कर बैठ गए, तो कहते ये तो ढोंगी व्यक्ति है। यदि तू ऐसे बैठा रहेगा अर्जुन, तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू निरंतर मेरा ध्यान भी कर, मेरा नाम भी जप और युद्ध भी कर। यानी काम करते करते प्रभु की भक्ति करनी होती है, वो ऐसी साधारण भक्ति है। तो पुण्यात्माओं, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में वो विस्तार से कही गई है, अर्थात तत्व ज्ञान में। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चिदानंद घन की वाणी में जो विस्तार से, यानी कबीर वाणी में जो गूढ़ ज्ञान कहा गया है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते गीता जी का ज्ञान गलत है। जैसे 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो अपने सत्र का है, वो गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। संकेत के लिए इतना ही काफी है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 10 से लेकर 13 तक वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि कोई तो परमात्मा के विषय में ये कहता है कि वो अवतरित होता है किसी माँ के जन्म लेकर, और कोई कहता है वो अवतरित होता ही नहीं, वो जन्म लेता ही नहीं। तो यथार्थ ज्ञान आप उन तत्वदर्शी संतों से, धीराणाम, उन यथार्थ ज्ञान से परिचित उन तत्वदर्शी संतों से जानो, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, उससे अतिरिक्त कोई और ज्ञान है जो संत सुनाते हैं। वो है सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी, परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताई है। तो ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो वेद 5वां। यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। भाई वेद जानते नहीं, चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, और लेकिन इन वेदों के अंदर मेरे पाने की विधि नहीं है। और जिस वेद से 5वें उस वेद से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते ना, तो वो परमात्मा की वाणी है, वो स्वयं ही आकर उन्होंने बताई है।
अब वेद मेरा भेद है ये देखने के लिए कि परमात्मा क्या लीला करता है, कैसे आता है। पुण्यात्मा जो कथाएं दास सो आपको सुनावेगा बगैर किसी प्रमाण के, तो आपको बहुत कम विश्वास हो पाएगा। और हम अपने पवित्र वेदों और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और पवित्र पुराणों पर बहुत विश्वास करते थे, विशेषकर हिंदू समाज। और आज हम उन अपने सदग्रंथों में ये देखेंगे आंखों से कि उस परमात्मा की महिमा क्या लिखी गई है। उस परमेश्वर ने आज से 600 वर्ष पहले वो लीला कर रखी है, तो फिर भगवान कौन है? हम अपने परमात्मा को पहचान सकेंगे। हम किसी भ्रमित करने वाले संत ऋषि महर्षि से भ्रमित नहीं हो सकेंगे, तभी हम भक्त बनेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से हटकर एक परमात्मा के ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। तब तू भक्ति, जब तो तेरे में भक्ति समावेगी तो योगी बनेगा, नहीं तो डगमग है तो वो भक्त नहीं है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे अपने पवित्र वेद क्या बताते हैं उस परमेश्वर के बारे में। जैसे इस दास ने इन वेदों को सन 2003 के बाद देखा, 2 के बाद, और सन 1994 से लेकर सन 2002 तक ये दास कबीर परमेश्वर की महिमा जो पहले उनकी लिखी हुई थी और आंखों देखे संतों ने जो वर्णित की हुई थी उनकी अमर वाणी में, उसके आधार से ज्ञान बताया करता था। अब उसको, उस ज्ञान को तो केवल वही व्यक्ति समझ सकते थे, मान सकते थे जो या तो थोड़े बहुत सुखी हो गए, जिनका कोई लाभ हो गया वो मान लेते, या कोई कबीर पंथी जो पुराना परंपरागत कबीर पंथी वो भी मान लेता था। लेकिन वो हमारे से प्रभावित नहीं होता था, वो पूजाएं वही करता रहता था। ये अवश्य मान लेता था कि भी महाराज जी ज्ञान तो सही बताओ है कबीर जी के बारे में, क्योंकि वो कबीर पंथी था इसलिए। और कबीर साहब अन्य जो समाज है वो तो इस बात को कतई नहीं मानना था कि कबीर तो एक कवि था, धानक था, जुलाहा था, गरीब सा आदमी था और उसने भगवान बतावे और उसने ऐसी लीलाएं की, हम नहीं मानते। तो काल ने तो हमें कई प्रकार से भ्रमित किया हुआ है। उस सब भ्रमणाओं को, सब शंकाओं को समाप्त करके हम परमात्मा तक पहुंचेंगे और परमात्मा को पहचानेंगे। सन 2002 में इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। 2001 में गीता जी को दोबारा देखा, इस तत्व ज्ञान के तराजू में तोला। अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया हुआ था, गीता जी खरी थी, गीता जी में कोई कमी नहीं थी, त्रुटि नहीं थी। उनके अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया हुआ था, उसको फिर रीसेट किया और उसका दोबारा अनुवाद करके पुस्तक का नाम लिखा गहरी नज़र गीता में, यानी विशेष दृष्टि इस पवित्र शास्त्र में आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद फिर वेदों में देखा कि परमात्मा की वाणी है कि वेद मेरा भेद है और परमेश्वर की वाणी गलत नहीं हो सकती। चाहे ब्रह्मांड गलत हो सकते हैं, सूर्य पृथ्वी अपनी दिशा बदल सकती है, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती। जब वेदों को देखा तो वेद तो सारे ही कबीर भगवान की महिमा से परिपूर्ण है, उसी के गुणगान कर रहे हैं। और ये नाड़ी ऋषि महर्षि वेदों को समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ सके? कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन? वो तत्वदर्शी शांत, वही गुरु और कोई गुरु नहीं। अब आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86
के मंत्र 26 और 27 को पढ़कर सुनाएंगे और आपको प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे। ये मन इतना शैतान है कि जब तक आँखें नहीं देख ले कति नहीं माने, और फिर भी इसका नहीं यकीन होता, क्योंकि हम पिछले अज्ञान से इतने ओत प्रोत हो चुके हैं। जैसे हम ये दास आपको प्रोजेक्टर पर एज इट इज दिखाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं करता, ना की जा सकती। सीडी बनाई जा रही है, डीवीडी बनाई जा रही है। इसको देखकर भगत जन क्या एकदम फड़क तो जाते हैं, और उनके पास ये सब पुस्तक भी विद्यमान होती है, पुराण भी होते हैं, गीता जी भी होती है। फिर वो अपने वाली खोल कर फिर देखते हैं, और उसमें फिर वो प्रश्न नंबर निकालते हैं जो इस दास ने दिखा रखा होता है। वो तो वही थी, और कौन सी बाहर से थोड़ी बनवा रखी है हमने। फिर ये सोचता है भाई चाड़ा पाट गया, भाई कमाल हो गया, हमने तो कदे देखी नहीं। अरे तुमने ना देखी और रोज पढ़ो। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिखत के तैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद हो जाता है आंखों में, उसकी आंख स्वस्थ नजर आती है, पर उसने दिखता कती नहीं, नपटांदा है वो। तो ऐसे ये विद्वान दिखे थे, पढ़े लिखे शिक्षित दिखे थे, और बड़ी स्पीड से संस्कृत बोला करते, इन दिखे कुछ नहीं था। वही पुराण जो दास के ऊपर दृष्टि दी परमात्मा कबीर जी ने, इस दास पर मेहर की, उस परमेश्वर वाली दृष्टि से ये मोतिया बंद जब दास का हट गया, तो वो न्यों के न्यों न्यारे न्यारे अक्षर आज पढ़ने मारे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये महेश्वर नहीं है। और परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, तेजों में शरीर है प्रभु का। तो परमात्मा यही बताने आए। ये वाणी पहले इसीलिए बोली थी, जैसे कल रात को आपने सर्वानंद जी का प्रकरण सुना था, उसके विषय में बताया था प्रभु ने कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। इन आज तक नहीं ना बेरा तुम्हारी पुस्तकों में लिखा क्या है, तुम्हारी पाठ्य सिलेबस में क्या लिखा हुआ, तुम काहे के टीचर हो? फिर डुबो दिया पूरे समाज को, मानव समाज को। तो सबसे पहले हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, 82 इनसे कुछ परमात्मा की महिमा समझाएंगे, क्योंकि ये हमारे आज के सत्संग का मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य प्रकरण होगा। ये देखिएगा पवित्र ऋग्वेद ये वैसे 9 और 10 मंडल इस महर्षि दानव द्वारा नहीं अनुवादित है, ये तो वैसे इन्होंने छाप लगानी शुरू कर दी कि इसके नाम तो ये वेद में क्या करते हैं। बाकी जितना अनुवाद इस महर्षि ने कराया है ना, जिन अंगों का अनुवाद महर्षि दानव ने कराया है, यजुर्वेद तो इसने पूरा किया है, ऋग्वेद किया है 1 से लेकर 6 मंडल ताईं। उनमें कति अड़ंगा कर रखा है, वो कितना भी समझ मान का कोई ना। उसके इसकी मृत्यु के बाद फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर, उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन के ऊपर अन्य आर्य समाज के आचार्यों ने अनुवाद किया हुआ है। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, लेकिन वो तो कति भट्ठा बैठा के जा रहा है। जैसे आपने यजुर्वेद 5 में जाएगा, प्रथम मंत्र उन्होंने अनुवाद किया महर्षि जी ने, उसमें उसका मूल संस्कृत है अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। सीधा सा अर्थ बनता है परमात्मा सह शरीर है, और उस परमात्मा का, उस अमर परमेश्वर का सबके पालन पोषण के लिए, धारण पोषण करने के लिए भी अन्य शरीर है। परमात्मा साकार है, और उन्होंने अपनी थ्योरी समाज में प्रवेश कर दी थी सत्यार्थ प्रकाश में कि परमात्मा निराकार है। इसलिए उस वेद के यथार्थ ज्ञान को यथार्थ अनुवाद ना करके स्वामी जी ने पता नहीं के गपोड़ मार दिया। पहले वो यजुर्वेद दिखा जाए, उनका एक छोटा सा अनुवाद किया हुआ।
ये अनुवाद है महर्षि दानंद का। देखिए यजुर्वेद, ये अनुवाद है पूरा यजुर्वेद इस महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है। प्रकाशक आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये ठीक है। अब 5वें अध्याय का आपको प्रथम मंत्र दिखा दूं। अथ पंचम अध्याय आरंभ है। प्रथम मंत्र, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। यहाँ क्या लिखा है? इस अग्ने तनुरसी का अनुवाद करते हुए स्वामी जी ने क्या किया है? हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है, उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। बता, इसका कोई सेंस बनी कहता है हे लोगो, हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग दो हो गए। बताओ इसकी अनुवाद देखो। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताओ इसका कोई सेंस 100 पढ़ कर समझा दियो मैंने, जो मान जाएंगे मैं ऋषि ने की अनुवाद किया। अभी इन्होंने इसने तो कतिया डंगा करने का ठेका कर रखा था, लेकिन इसकी महिमा दंत कथा इतनी सुना दी इन पेट भरों ने, जो इसकी आड़ में पुस्तक बेच कर रोटी खाया कर दे। पता नहीं क्यों बना दी। बड़ा विद्वान था, वेदों के अनुवाद वो समाधि लाला के जाने हैं और फिर अनुवाद किया। फिर लोग इतने प्रभावित हो गए, जो सब ने वेद अपने घर धर लिए, जो थोड़ी सी बुद्धि रखे थे। अभी न पढ़ शर्मा दर्द हो जाए, यो क्या कहना चाहो है, कोई सेंस है कोई नहीं। फिर नो सोच कर रख लेते, भाई हम तो इतने विद्वान नहीं है, ये तो महर्षि द्वारा अनुवादित हैं, इनका अर्थ कोई बढ़िया है पाओगा, इसलिए रख ले, हमारे समझ में ना आए तो बालक पढ़ लिया करेंगे। ऐसे सोचकर घर रखे हुए। और ये तो 7 जन्म भी समझ में ना हो जब परमात्मा दया ना करता है। तो अब ये ऋग्वेद जो 9 मंडल है, 10 मंडल, ये इनका अनुवादित नहीं है महर्षि दानंद, लेकिन इसकी फीत इसलिए ला दी इन्होंने कि इसके नाम को देख कर लोग खरीद ले जाते। इनकी दुकान चल रही थी इन वेद छापनी और बेचनिया की। कंसेप्ट क्लियर ही कर देते हैं, देखिएगा इसमें स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद भाषा भाषण, ये किसी अन्य ने भाष्य अनुवाद किया है। इसमें लिखा है भाष्यकार महर्षि दानंद सरस्वती ने तो केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किया है। फिर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 7 से 10 तक ये मंडल किसी और आचार्य ने, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने अनुवादित है। ये दयानंद जी का अनुवाद नहीं है। फिर भी हम अपना मूल उद्देश्य ही लेकर चलेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 2 ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य। देख कितनी झूठ बोल रखी है। 9-10 मंडल के ऊपर के लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये इतने जो है ना चालबाज थे कि महर्षि का नाम लिख के और सबको बेच रहे थे। दानंद जी ने नहीं किया इसका अनुवाद। फिर भी मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यजमान माने साधकों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, इसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब रास्ते खोल देता है।
उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का सतलोक में जो रूप है वो बहुत तेजों में है। हम यहाँ परमात्मा आ जावे तो हमने कुछ भी ना दिखे, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी लगती है, इतना तेज है परमेश्वर का। हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके परमात्मा आता है, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, तो उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ। इनो कवि का अर्थ कबीर, यहाँ देखो कबीर अतो, कबीर अत, इसको हम कबीर अतो, कबीर हम कबीर देव कहने लगे, ये कवि कहते हैं। कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि का अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं होता, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता। हम इसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब। फिर भी हम इन्हीं के अनुवाद से चलेंगे। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ विद्युत के समान बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, बिजली के समान गति करता हुआ समझो, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। आगे देखो 27 मंत्र में प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप से सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तेज पुंज परमात्मा, कभी गरीब साहिब जी की वाणी में लिखा है कि तेज पुंज तन दे धरकै, तेज पुंज अन्य दे धरकै, इस विध हमको भेंट ही। कबीर परमात्मा की महिमा जो वेदों में लिखी है वही गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शनार्थ के उपरांत, साक्षात्कार के उपरांत ज्यों का त्यों वर्णन कबीर परमात्मा की महिमा का किया है। अब वेद वही बता रहे हैं, वो तेज पुंज परमात्मा को बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक यानी ऊपर प्रकाशित लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। अब ये निराकार बताने वाले जो वेदों को सही मानते हैं, खासकर ये आर्य समाज वाले, महर्षि दयानंद जी की थ्योरी है कि ये देखो वेद सत्य, इसके पीछे लिखा है ऋग्वेद, सभी वेदों के पीछे लिखा है इन्होंने दयानंद जी की थ्योरी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। और वेद तो कह रहे परमात्मा एक स्थान पर रहता है, वो वहां पर विराजमान है तीसरे स्थान पर। और स्वामी जी कहते हैं, महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि वो तो निराकार है, एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता। तो बता इस अनाड़ी की थ्योरी अपना सिद्धांत क्या है और वेद क्या बता रहे हैं, ऐसे महर्षियों ने बैठा रखा था इस मानव समाज का। वेदों के विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। ये काल के दूत थे, उनके द्वारा भेजे हुए थे, भोली आत्माओं को भ्रमित करके चले गए। अब इसमें आगे देखो, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनके सब संकटों का हरण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली की तरह एक सेकंड में उनके पास पहुंच जाता है। वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसमें लिखा है कि वह 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 ही आपको पढ़कर सुनाया। 27 में कहा कि जो परमात्मा, वो तेज पुंज परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। आगे देखो 82, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2 और 3 आपको दिखाएंगे मंत्र, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ नीचे है ये एक मंत्र,
जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप, प्रकाश स्वरूप यानी तेजो में है, वो सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला पाप नाशक, वह राजा की तरह, राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने योग्य है, निराकार नहीं है। वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, शब्दायमान। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों, श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। जिस प्रकार विद्युत बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब इसमें सीधा लिखा है कि जो बिजली की गति से चलता है और वो उन श्रेष्ठ, उन वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं यानी खास भक्त हैं, उनको आकर मिलता है। आगे देखो वो किस लिए आता है, दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानी ज्ञान देने के लिए आते हो, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। हमारे ये आध्यात्मिक अनुष्ठान, जो आध्यात्मिक अनुष्ठान है वहाँ अवश्य विद्यमान रहते हो। आप सर्वज्ञ हैं, आप कवि हैं, हम इसको कबीर बोल देते, आप कबीर हैं, इन्होंने लिख दिया आप सर्वज्ञ हैं, कवि का अर्थ कर दिया। ये कबीर वेदस्या, यो रे ऊपर लग गया कबीर, आप कबीर हैं, आप कवि हैं, इन्हीं की बात, आप सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। हम इसमें ये देखना था कि वो परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से श्रेष्ठ आत्माओं के पास आता है और बहुत तेजी से वो चलता है। आगे देखो तीसरे में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हो और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर, वहाँ से चलकर गतिशील होकर चलकर विराजमान होते हैं। अब हमने ये दो बात वेदों ने बता दी कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ से चलकर अपनी प्यारी श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, जो पुण्य आत्माएं हैं, वर्तमान वो भ्रमित होकर के किसी और ही धंधा लागी है, उनको आकर के मिलता है, फिर यथार्थ मार्ग उनको बताता है। अब जैसे धर्मदास जी धार्मिक अनुष्ठान करते हुए यानी साधना करते हुए गुरु जी के बताए हुए अनुसार मथुरा में गए हुए थे उस जोड़ मनाने के लिए तीर्थ पे, तो परमात्मा वहाँ उसकी धार्मिक यज्ञों में वहाँ जाकर पहुँच गए एक जिंदा रूप बना के, और उस प्यारी आत्मा को फिर समझा बुझा के वार्ता करके आप दास की भूमिका की हैं, धीरे 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 उसकी चौंध तोड़ दी। फिर धर्मदास पीछे पीछे, परमात्मा आगे आगे, यानी ज्ञान हो गया, उसने पहचान लिया मालिक को। ऐसे ही इसी दृष्टिकोण से परमेश्वर कबीर जी प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं, उनका उर्फ नाम वामदेव रख लिया जाता है, वामदेव, क्योंकि परमात्मा